नमस्कार। काफ़ी साल पहले जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मैं छोटा होता था, तो मैं ये सोचता था कि ये जो राजनेता होते हैं, मंत्री, एमएलए, ये जो लोग होते हैं, ये काफ़ी पढ़े लिखे और बहुत ही ज़्यादा मतलब एक सोसाइटी से होनहार, एक बहुत ही ऊँचे तबके के भाई, जैसे देश पे मर मिटने वाले, सबका भला चाहने वाले और एकदम जो एक होता है ना महापुरुष, उस टाइप के कुछ लोग होते होंगे। लेकिन जैसा जैसा लोग मतलब देखने में आ रहा है कि भाई देश में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, मौजूदा जिस तरह से महाराष्ट्र में चल रहा है कि एमएलए की खरीद फरोख्त हो रही है, सरकारें गिर रही हैं, बन रही हैं, कोई इस्तीफ़ा दे रहा है, कोई रिज़ाइन दे रहा है, फिर एमएलए को उठा के सूरत कहीं बिठा रहा जा रहा है, फिर एमएलए को उठा के कहीं आसाम के किसी होटल में ठहरा दिया जा रहा है, कहीं 20 एमएलए कहीं हैं निगरबंद हैं, मतलब नज़रबंद है, 20-30 एमएलए कहीं नज़रबंद है। तो उस कर्मकांड को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि एमएलए, निगम पार्षद, सांसद, मंत्री, नेता, जो भी ये लोग होते होंगे, मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा झूठे, मक्कार, गुंडे, भड़वे किस्म के लोग होते होंगे। मतलब एक तरह से इन्होंने जो गालियाँ दी जाती हैं, अक्सर महिलाओं को गाली दे देते हैं लोग, वेश्याओं को इस तरह से बताया जाता है कि वेश्या तो ये हैं, वेश्या ये होती हैं, ऐसी होती हैं, वैसी होती हैं। लेकिन इन नेताओं ने वेश्याओं को जो है ना बहुत नीचे कर दिया है और खुद उनसे कई गुना, लाख गुना ऊपर चले गए। मतलब एक वेश्या जो है ना, मेरे को नहीं लगता वो इतनी गंदी होती होगी, उससे लाख गुना गंदे अगर कोई होते हैं तो वो नेता होते हैं। नेता कह लो, मंत्री कह लो, एमएलए, सांसद, जो भी हैं, ये भड़वे किस्म के नेता जब बनेंगे, आपके गली मोहल्ले में आएंगे, वोट मांगेंगे, सब कुछ करेंगे, 5-10 करोड़ रुपये लगा के चलो ये जीत भी जाते हैं। फिर उसके बाद में होता क्या है, फिर हम लोग सोचते हैं हमारे लिए काम करेंगे, हमारे लिए लड़ेंगे, लेकिन ये फिर कठपुतली बन के नाचते हैं, क्योंकि फिर सरकार जिनकी बनती है वो खरीदते हैं इनको 15 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए में, 30 करोड़ रुपए में। और जो लोग इनको खरीद लेता फिर ऑटोमेटिक ये उसके गुलाम हो जाएंगे, फिर ये हमारी नहीं सुनेंगे कोई भी, ये उनकी ही सुनेंगे। ये एक तरह से क्या होता है, कुत्ते बन जाते हैं उनके। तो फिर वो कुत्ता बनने के बाद में शर्मनाक ये है कि वो संविधान की शपथ भी लेते हैं और संविधान पे हाथ लग के मतलब ये भी बोलेंगे कि हम देश में निष्ठावान रहेंगे, देश के प्रति ये करेंगे, जनता के प्रति ये रहेंगे, मैं संविधान की शपथ लेता हूँ, मैं इसमें कर्मठ, जुझारू, सब कुछ काम करके दिखाऊंगा। तो ये सबसे गंदा काम है कि यार नेता मतलब कुत्ते साले, मतलब ये भड़वे किस्म के लोग गली में आएंगे, वोट मांगेंगे, फिर उसके बाद में अपना फ़ायदा देखेंगे, इधर से उधर जाएंगे। तो इन जैसे भड़वों को कभी वोट ना दें। और अगर आपको लगता है कि भाई चलो हमने वोट दे दी, चलो अब क्या करें, अब तो गई वोट, तो आने वाले टाइम में जब भी ये आपकी गली मोहल्ले में आए तो आप इनको बोलो कि सालों भड़वे, कुत्तों, कमीनों, हरामियों, हमने वोट आपको इस तरीके से दी थी, इस वजह से दी थी, आप जा रहे हो खरीद फरोख्त करवा रहे हो अपनी, आप मतलब कहाँ स्टैंड है एक आदमी। मतलब खरीद फरोख्त का मतलब क्या होता है कि वो आदमी बिक चुका है। किसी एमएलए को अगर 20 करोड़ रुपये, 15 करोड़ रुपये में कोई 20 एमएलए, 30 एमएलए खरीद के अपनी पार्टी बना रहा, अपनी सत्ता बना रहा, अपनी सरकार बना रहा, तो ऑटोमेटिक वो कुत्ता हो गया, वो बिक गया, वो इंसान थोड़ी ना, वो कुछ नहीं बचा। एमएलए तो दूर की बात हो।